या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। वीणा वादनी विद्या की देवी माता सरस्वती के चरणों में सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हुए अपने सभी परिजनों की सुख सुविधा स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और इसी के साथ आज के इस अंक का प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश बदलता समाज। ये किसी से छुपा नहीं है कि समाज कितनी तेजी से बदल रहा है, कितना कितना बदल चुका है, कितना बदलना अभी शेष है, किंतु लगातार बदल रहा है। हमारी आयु बहुत कम है। यदि हम देखें, बदलाव की बात करें तो सब जानते हैं कि इस सृष्टि में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में आयु थी 1,00,000 वर्ष की। त्रेता में आयु हुई 1 शून्य हटाकर के 10,000 वर्ष की। द्वापर में 1 शून्य और हटा, वहां आयु हुई 1,000 वर्ष की। और कलयुग में आते आते 1 शून्य और हट गया, वहां आयु हुई 100 वर्ष की। इसीलिए यहाँ जब भी किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो शतायु का आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि ये अधिकतम आयु है मनुष्य की जिसको माना गया है। कारण क्या है कि अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में, अपने अनुष्ठान में, अपनी नीति में, अपनी नियत में लगातार क्षरण होता रहा है। जब नीचे गिरने लगे आचरण, तभी आयु भी क्षीण होने लगी। किसी समय जब वेद पाठी ब्राह्मण हुआ करते थे, वेदों की रचना किया करते थे, वेदों को पढ़ा करते थे, गुरुकुल में वेदों का पाठ सीखते थे छात्र छात्राएं, तब उस समय व्यायाम होता था, योग होता था। योग का अर्थ कहाँ से बना? योग का अर्थ वहीं से बना कि जब आप अपने शरीर को इस सामर्थ्य के अनुसार कर लें, इतनी सामर्थ्य अपने शरीर में पैदा कर लें कि आपको जिस श्लोक को जिस मुद्रा में या जिस तेजी के साथ में, जिस वायु संप्रेषण के साथ में किसी स्तोत्र को पढ़ना है ताकि वो असर कर सके, उसका पूर्ण असर हो सके, उसके साथ में आपको योग अपने शारीरिक शक्तियों का भी करना है।
शारीरिक मुद्राओं का भी योग करना है। आसन किस लिए कराए जाते हैं? योग में आसन जो कराए जाते हैं वो किस लिए कराए जाते हैं? इसीलिए कराए जाते हैं ताकि अपने शरीर की क्षमता बढ़े। मेरे जिन साथियों ने योग की कक्षाएं देखी हैं या चलाई हैं या उनका अनुभव लिया है, तो उसमें जब ध्यान की बात आती है तो सबसे पहले एक बात कही जाती है कि सबसे अच्छा यह है कि आप पद्मासन में बैठें, और यदि पद्मासन का अभ्यास नहीं है तो सुखासन में बैठें। अर्थात आपको उस आसन में बैठना है जिसमें कि आपको कष्ट ना हो, सुख प्राप्त हो। पद्मासन को श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके अंदर एक तरीके से अपनी दोनों टांगों से एक लॉक लग जाता है और फिर शरीर ना आगे होता है ना पीछे होता है। वो फिर शारीरिक जो गति होती है वो उसको रोकने में सक्षम होता है। इसलिए पद्मासन का अभ्यास कराया जाता है। और पद्मासन का अभ्यास जब तक नहीं हो सकता जब तक कि शरीर के और आसन ना किए गए हों। तो ये योग की प्रक्रिया है, लेकिन वो सब चीजें अब भूल गए हैं। आपको पता नहीं स्मरण है या नहीं है, किंतु मैंने संभवतः बिजनौर के किसी कार्यक्रम में ये बात कही थी, यहाँ पटल पर नहीं कही थी। योग में एक क्रिया होती है शंख प्रक्षालन की। जो लोग योग करते हैं वो जानते होंगे, शंख प्रक्षालन की क्रिया होती है। शंख प्रक्षालन का मतलब ये है कि अपने पेट में जो अपनी आते हैं, जो अपने जीवन हैं, जो एक शंखाकार बना हुआ है जिसमें से भोजन आकर के पचता है, और उसमें जो तत्व लगे रह जाते हैं, विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जो तत्व लगे रह जाते हैं वो आदत के रूप में आपके शरीर पर आ जाते हैं, आपके अंदर एक मानसिक तनाव पैदा करने लगते हैं। जैसे कुछ लोगों को चाय की आदत है, कुछ लोगों को धूम्रपान की आदत है, कुछ लोगों को मदिरापान की आदत है। इस प्रकार के खान पान की जो आदतें हैं वो जब लग जाती हैं तो वो उनमें उनका प्रभाव उस शंख पर पड़ता रहता है लगातार। लेकिन योग में जब शंख प्रक्षालन किया जाता है तो वो सारी वृत्तियां एक बार को बिल्कुल साफ हो जाती हैं। यदि आपके मन में तनिक भी आत्मविश्वास है, आप दृढ़ निश्चय होकर के करेंगे, तो शंख प्रक्षालन के बाद में आप किसी भी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को, दुर्व्यसन को छोड़ सकते हैं। और जहां आपने 15 दिन उसको छोड़ा, उसके बाद में फिर आपकी इच्छा भी नहीं होगी, फिर आपके मस्तिष्क में से वो सब चीजें निकल जाएंगी। लेकिन शंख प्रक्षालन के बाद में कुछ दिनों के लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, उस पर आपको टिकना होगा। तो मैं विषय लेकर के चला था कि बदलता समाज। आज की स्थिति यह है कि जहां पहले शंख प्रक्षालन बहुत ही एक आम क्रिया होती थी, आज की तारीख में जो हमारे योग के गुरु भी हैं उनमें से भी बहुत से लोग, यानी जो कक्षाएं लगाते हैं, योग की कक्षाएं लगाते हैं, उनमें से भी बहुत से लोग, क्या बल्कि मैं कहूँगा 70% लोग शंख प्रक्षालन की क्रिया को नहीं जानते। योग करते करते जिंदगी बीत गई है लेकिन उन्हें शंख प्रक्षालन का पता नहीं है। ये समाज में बदलाव हो गया है। उन्हें ये पता नहीं है कि शंख प्रक्षालन यदि किसी को कराना है
तो उसकी विधि क्या है और उसके लिए तैयारियां क्या है। ये समाज का बदलाव है। सतयुग में सत्य चला है पूरी तरीके से, सत्य से विचलन नहीं है, वो चाहे सत्य सुविधापूर्ण हो या दुविधापूर्ण। उस समय दुविधा को भी सुविधा मान लिया गया, दुविधा किसी प्रकार की रही नहीं सतयुग में। यही कारण है कि राजा हरिश्चंद्र ने जब स्वप्न में किसी अपने राज्य को दान कर दिया तो उन्होंने उसका पालन जागृत अवस्था में भी किया। तो वहां सत्य से विचलन नहीं था, तनिक भी विचलन नहीं था। त्रेता में आकर के सत्य से विचलन प्रारंभ हो गया, और जब सत्य का विचलन प्रारंभ होता है तब वहीं राम की आवश्यकता होती है ताकि वो मर्यादा सिखा सके। तब राम ने मर्यादा सिखाई, क्योंकि सत्य का विचलन प्रारंभ हो गया था। सत्य में हल्का सा पुट झूठ का आने लगा था। मंथरा ने सत्य में थोड़ा सा झूठ ही तो मिला करके कहा था। कैकेयी से कि भरत को नहीं बुलाया इसलिए क्योंकि राम को राज्य देना चाहते थे। राम सर्वथा सर्व योग्य थे, सब जानते हैं, सब योग्य थे और हर प्रकार से योग्य थे, लेकिन उस सत्य में थोड़ा सा झूठ मिला दिया, पूरी राम कथा परिवर्तित हो गई। वहां जब ये देखा गया कि वहां अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए युद्ध भी किया गया, पहले समझाया गया। ये देखिएगा कि पहले समझाया गया और समझाने के बाद में फिर युद्ध के लिए जब मजबूरी हुई तो युद्ध करना पड़ा। सतयुग से त्रेता तक आते आते इतना परिवर्तन हुआ। त्रेता से द्वापर तक आए तो जहां त्रेता में अपना अधिकार पाने के लिए पहले समझाया गया, उसके बाद में तब न समझ पाने की स्थिति में युद्ध की स्थिति बनी। द्वापर में आते आते दुष्प्रवृत्तियों ने युद्ध थोपने का प्रयास किया। इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन कलयुग में आज के समय जब हम जी रहे हैं तो आज के समय क्या स्थिति है। द्वापर तक पहुंचते पहुंचते केवल इतना था कि जो जिसका है वो अपनी बात पर ही कहता था कि भाई ये मेरा है, मुझे ये अधिकार दे दो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कलयुग में क्या स्थिति है? कलयुग में स्थिति ये है कि किसी का कुछ नहीं है, जो जिसको पसंद करे उसको अपने में समाहित कर ले, अपना कहने लगे, वही कलयुग है। तो कितना क्षरण हुआ है मनुष्य के व्यक्तित्व में, कितना क्षरण हुआ है सामाजिकता में। एक बहुत पुराना एक कथा प्रसंग आता है, हो सकता है आप सबने भी सुना हो, कि जिस समय द्वापर का अंत होने वाला था, नहीं मेरे ख्याल से ये सतयुग की बात है, सतयुग का वो त्रेता का जब अंत होने वाला था, त्रेता का समय जब समाप्त होने जा रहा था, तो उस समय कोई दो व्यक्ति, दो फरियादी राजा के पास आए। उन्होंने आपस में उनका कुछ वाद विवाद चल रहा था, राजा के दरबार में आए, उनसे पूछा गया
तो बात ये आई कि भाई मैंने इसकी ज़मीन खरीदी थी, उसके अंदर से कुछ धन संपत्ति निकली है, तो मैं कह रहा हूँ कि चूंकि धन संपत्ति इन्होंने गाड़ी थी लिहाजा वो इन्हीं की है, मेरा उस पर क्या हक है। मैंने केवल ज़मीन ही तो खरीदी है, मैंने उसके अंदर का गड़ा हुआ धन तो नहीं, धन संपत्ति तो नहीं खरीदी है। तो चूंकि उस समय परिवर्तन काल था, युग परिवर्तन होना था, तो राजा ने कहा कि आप कुछ समय बाद आए। उनको एक समय सीमा दे दी, 8 दिन की, 10 दिन की। तो उसके बाद जब दूसरी तारीख पर जब दोनों आए, तब तक युग परिवर्तन हो चुका था। और उस युग परिवर्तन का असर क्या हुआ कि पहले जो बात ये कही जा रही थी कि जिसकी ज़मीन मैंने खरीदी है उसकी धन संपत्ति है, ये जो नीचे गड़ी हुई है, धरती में जो गड़ा हुआ जो धन मिला, जो खजाना मिला, वो उसका है। वहां तक आते आते युग परिवर्तन होते के साथ ही वो परिस्थिति पलट गई। जिसने बेची थी वो कहने लगा कि ये मेरा है, और जिसने खरीदी थी वो कहने लगा कि नहीं, जब तुमने बेच दी तो बेच दी, बात खत्म हो गई, अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो मानसिकता का परिवर्तन हो जाता है और लगातार धीरे धीरे होता रहता है, चलता रहता है। और इस सारे का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। समाज में पहले, ये तो बहुत पौराणिक समय की बात हो गई, मैं आपको बिल्कुल ताजी बात बताता हूँ, कलयुग के ही भीतर की बात बताता हूँ, क्योंकि और पीछे जाने के बजाय हम यहीं उसको देखें तो संभवतः जल्दी समझ में आएगा। हमारे से पिछली पीढ़ी अपने माता पिता की बात मानते थे, सुनते थे, समझते थे, और वहाँ एक विशेष सूत्र लिया जाता था कि बड़ों की बात है अविचारणीया, मुकुट मणिमौल सिर पर धारणीया। कि बड़ों ने जो कह दिया वो बिना किसी नानुकुर के स्वीकार्य है, वो आदेश है। पहले केवल घर के ही बुजुर्गों का नहीं, गली मोहल्ले के बुजुर्गों का भी ये अधिकार था कि यदि किसी बच्चे को, किसी युवा को, किसी बालक को कुछ गलत करते देख लें तो उसको डांट दें, यहाँ तक कि उसको मार भी दें। एक स्थिति और थी कि जब बच्चों को गुरुकुल में छोड़ने के लिए जाते थे माता पिता या घर के बुजुर्ग, तो वो अक्सर एक जुमला कहा करते थे कि माँ साहब, ये बच्चा आपके हवाले है, इसकी केवल हड्डियां हमारी हैं, बाकी खाल मांस वो सब आपका है। अर्थात आप जितना चाहे उतना इसको प्रताड़ित करें। एक वो स्थिति थी। आज की स्थिति क्या है, या कहिए उसके बाद में क्या स्थिति बनी? उसके बाद में स्थिति ये बनी कि भाई पड़ोस की बात नहीं है, पड़ोस वाले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, अपने जो माता पिता हैं, उनका आदर सम्मान करना है। ये हम लोगों की पीढ़ी में आया। बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि ये इस परिस्थिति में परिवर्तन हुआ, और ये हमारी ही पीढ़ी में हुआ कि हमने पड़ोसियों को छोड़ दिया और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखा। अपने बुजुर्गों ने जो बात कही उसको हमने नतमस्तक होकर के स्वीकार कर लिया। फिर एक परिवर्तन क्या आया?
हमसे भी अगली पीढ़ी में, कि जहाँ पड़ोसी की बात छोड़ दी थी वहाँ अब माता पिता को भी छोड़ दिया गया, घर के बुजुर्गों को भी छोड़ दिया गया, उनकी भी बातें नहीं मानी जाती। बड़े अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं बच्चों को कुछ कहने से हटने लगे। ये परिस्थिति आ गई। और जो उससे भी अगली पीढ़ी है, यानी हमारे से आगे की जो तीसरी पीढ़ी है, उनकी स्थिति क्या है? वो सीधे सीधे ये कहते हैं आपको कुछ पता नहीं है, आपकी बातें सब पुरानी हो गई हैं, हमें नए हिसाब से चलना दो। तो ये परिवर्तन है क्या? इसको हम लोग भूल सकते हैं क्या? ये परिवर्तन दिखाई नहीं देता हम सबको? पहले जहां ब्राह्मण परिवारों में बालों में चोटी बनती थी, एक चोटी रखी जाती थी, आजकल वो लुप्त प्राय हो चुकी है। कुछ संस्कारी परिवारों को छोड़ करके वो लुप्त प्राय हो गई है। उसका बहुत सा कारण कुछ परिस्थिति जन्य भी है कि जिन लोगों के सिर पर बाल ही नहीं रहे, तुम्हारी चोटी कहाँ रहेगी। लेकिन जिनके हैं वो भी इसको एक रूढ़िवादी, पुरातनपंथी सोच, ऑर्थोडॉक्स वाली बात कह करके उसका पालन नहीं करते हैं। तो ये क्या समाज का बदलाव नहीं है? निरंतर बदल रहा है। आप आज घर से बाहर निकलें, किसी शहर में चले जाएं, 2 दिन बाद जाएं, जिस गली से निकले हैं उसी गली से 2 दिन बाद निकलें और ध्यान दे करके निकलें, तो परिवर्तन आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। जहां कुछ लोग बैठे दिखाई देते थे वो अब बूढ़े कुर्सियां खाली दिखाई देती हैं। जहां पहले बाहर दालान में बैठने की व्यवस्था बनी रहती थी, चारपाई बिछी रहती थी, मेज कुर्सी बिछी रहती थी, वहां कुछ नहीं मिलता। सब अंदर चले गए, क्योंकि अब सब कमरों तक सीमित हो गए। पहले नाना नानी, दादा दादी के यहाँ जब बच्चे पहुंचते थे गर्मियों की छुट्टियों में, कौन पंखे की बात करे, कौन एसी की बात करे, कौन कूलर की बात करे। घर की छत पर गए, नीचे बिस्तर बिछाए और सो गए आराम से। पड़ोस के घर की छत पर जो पड़ोसी के बच्चे आते थे, जो पड़ोसी के पोते पोतियां नाती आते थे, उनसे मेल मुलाकात होती थी, उनसे वार्तालाप होती थी, उनसे संबंध बनते थे। आज सब कमरों के अंदर बंद हो गए। आज किसी को छत पर सोते हुए नहीं देखते। कौन सोता है आजकल छत पर? क्या ये समाज का बदलाव नहीं है? मैं मानता हूं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग भी है, किंतु यदि मन में इच्छा है तो बहुत कुछ किया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये सोच करके कि हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाए, कर भी सकते हैं। एक और समाज में विशेष रूप से परिवर्तन आया है, उसको मैं और इंगित करना चाहूँगा अपने बात को समाप्त करने से पहले, कि अब मैं की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। अधिकतर व्यक्ति
बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। अधिकतर व्यक्ति अपने वाचन में, अपने लेखन में मैं का उल्लेख करते हैं। मैं तो ऐसा हूं, समाज पता नहीं किधर जा रहा है। मेरे परिवार में ऐसा है, मेरी स्थिति ऐसी है, मैं ऐसा कर सकता हूं, या मैंने ये किया है, मैं इसके सर्वथा योग्य हूं, इसको मैं ही कर सकता हूं। अभिमान इतना अधिक भर गया है कि उसमें यदि कोई दूसरा तनिक सा भी ये कहते कि आपकी योजना में, आपके कार्य करने के तरीके में, या आपकी सोच में यदि ये छोटा सा परिवर्तन हो जाए तो संभवतः परिणाम और अच्छा निकले, लेकिन उसको स्वीकार कोई नहीं करना चाहता। जो मैंने कहा है वही सत्य है, वही ठीक है। सामंजस्य की भावना, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की दृष्टि, विचारों पर, दूसरे के विचारों पर मंथन करना, ये छूट गया है। और ये सबसे बड़ा बदलाव है समाज का। यहां सबसे बड़ा बदलाव आया है कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई किसी की बात को समझना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। मानना और जानना तो बहुत दूर की बात है। तो इसे मैं समझता हूं कि आज के वाचन के लिए अब विराम का समय आ गया है। तो उपस्थिति के लिए आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी, आदरणीय यति शर्मा जी, और एक कोई और मुझे दिखाई दी थी, कोई और बहन भी थी, मैं नहीं कह सकता, अब मुझे नाम स्मरण नहीं है। जो भी हैं उनसे क्षमा याचना करते हुए उनका भी नमन वंदन, और जो भी नेपथ्य से देख रहे हों, भाई हों, बहन हों, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और चूँकि आज शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है, इसलिए एक श्लोक माता लक्ष्मी के लिए देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सादर प्रणाम। 10:30 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।